एक गृहस्थ को शिव पूजा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि गृहस्थ का मतलब क्या होता है आप समझिए। गृहस्थ का अर्थ होता है तालमेल। गृहस्थ का अर्थ होता है, सभी बोलो, तालमेल। किसका? पति पत्नी का तालमेल, सास ससुर का तालमेल, बहू सास का तालमेल, भाई भाई का तालमेल, बहन और भाभी का तालमेल। तालमेल को ही गृहस्थ कहते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सबका अपना अपना अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचार होता है, अलग अलग आचार होता है, अलग अलग आहार होता है। उसके बाद भी आपको एक ही छत के नीचे रहना है। तो शंकर जी की उपासना हमको ये सिखाती है कि भले ही कोई विचारों से अलग हो, आचार से अलग हो, चरित्र से अलग हो, आहार से अलग हो, लेकिन उसके बाद भी आप सब में, आप पूरे परिवार में एक सामंजस्य होना चाहिए। क्योंकि शिव परिवार में अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो देखिए भगवान शंकर का ही एक ऐसा परिवार है जिसमें कितना सुंदर दर्शन हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भगवान शंकर बैठे हैं, वामांगिनी होकर कौन बैठी हैं? माता पार्वती बैठी हैं। दर्शन करो कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण के बड़े प्रिय हैं भगवान शंकर। नारायण प्रियमनंग मदापहारम। और चलिए वाराणसी, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो इस इंदिरापुरम के स्थान से काशी विश्वनाथ को हम यहीं से प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो भगवान शंकर कैसे हैं कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। और बगल में कौन है? गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। गौरी विराजमान है। भगवान शंकर का वाहन क्या है? नंदी। जगत जननी जगदम्बा का वाहन क्या है? बोलते रहो, जोर जोर से बोलो। शेर। और गणेश जी का वाहन क्या है बेटे का? चूहा। और दूसरे बेटे कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। अच्छा आप कल्पना कीजिए इन सब में कोई सामंजस्य बैठना चाहिए। शेर और बैल का कोई तालमेल है क्या? शेर अगर बैल को देख ले क्या छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। बेटे का वाहन, एक का वाहन है चूहा, एक का है मोर। मोर अगर चूहे को देखेगा तो छोड़ेगा? पंजे में फंसाकर बड़ा प्रसन्न होकर मारता है, वो तो उसका आहार है। मोर चूहे को नहीं छोड़ेगा, शेर बैल को नहीं छोड़ेगा। और भगवान शंकर के गले में क्या लिपट रहे हैं? हा? सर्प लिपट रहे हैं। और बेटे का वाहन क्या है? चूहा। सर्प चूहे को अगर देख ले तो जानते हो लॉलीपॉप जैसे बच्चा खाता है ना, चूस चूस के ऐसे ही निगलता है। सर्प चूहे को और मेंढक को छोड़ता नहीं। और दूसरी बात, एक बेटे का वाहन क्या है? मोर। और भोले बाबा के गले में है सर्प। मोर सर्प को नहीं छोड़ता। लेकिन कोई विवाद नहीं है आपस में, यहाँ पर कोई भी विवाद नहीं है, निर्विवाद। तो भगवान शंकर का परिवार देखिए, कहना चाहते हैं भगवान शंकर, कहाँ तो शेर हिंसात्मक प्राणी और कहाँ एक शाकाहारी बैल और एक मांसाहारी सिंह। तो आचारों में भी भिन्नता, व्यवहार में भी भिन्नता, सब कुछ भिन्नता, लेकिन एक ही कुटुंब में एक साथ रहते हैं। क्योंकि अगर एक साथ न रहते ना ये सब, तो गणेश जी और कार्तिकेय को माता पार्वती और भगवान की गोद में बैठा हुआ कभी पोस्टर बनता ही ना। कोई ऐसा चित्र हमको दिखता ही नहीं जिसमें भगवान शंकर की और पार्वती जी की गोद में गणेश जी और कार्तिकेय बैठे हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी का साथ में चूहा भी होगा, उधर से सांप, इधर मोर, इधर सांप, इधर शेर, इधर बैल, लेकिन एक साथ बैठे हैं। तो भगवान शंकर की उपासना करने से हमको ये संदेश लेना चाहिए। भगवान संदेश दे रहे हैं कि देखो कोई बात नहीं,
किसी का व्यवहार घर परिवार में कैसा होगा, किसी का व्यवहार कैसा होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको व्यवस्थाओं को बना कर रखना है। सबका नेचर अलग अलग होता है, यही शिव परिवार सिखाता है हमको। तो ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। तो 3 कन्याओं का चरित्र आपको श्रवण कराया। मनु जी महाराज के 2 पुत्र भी हैं, नाम है प्रियव्रत और, बोलो, कथाएं तो सुनी होगी आपने कई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। तो पहले उत्तानपाद का चरित्र श्रवण कराया। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं। पत्नी तो एक थी, सुनीति, लेकिन एक दिन राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए तो कोई सुंदर सी महिला इनको पसंद आ गई, कन्या, तो उसको भी ये ब्याह कर लेकर आ गए। सुरुचि को लेकर आए तो पहली से ही सुनीति उपस्थित थी। तो सुरुचि ने पहली को देखकर कहा कि ये कौन है? बोले मेरी पहली पत्नी है। तब दूसरी पत्नी ने कहा ये तो या तो ये रह ले या मैं रह लूँ। तो दूसरी पत्नी सुरुचि के चक्कर में राजा ने अपनी पहली पत्नी सुनीति को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और कथा आती है कि जो सुनीति है उससे ध्रुव प्रकट हुए हैं और अपनी सौतेली माता से प्रताड़ित होकर उन्होंने भगवान की उपासना की है। भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया है, उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की है। और जो स्तुति की है, इस स्तुति का माताओं जो पहला श्लोक है, क्योंकि ध्रुव जी महाराज केवल 5 साल के हैं, भगवान नारायण जब तपस्या से प्रसन्न होकर सन्मुख विराजमान हो गए, तब ध्रुव जी सोचते हैं कि प्रभु मेरे सामने हैं, मुझे कोई स्तुति भी नहीं आती, गूंगे की तरह खड़े हुए हैं ध्रुव जी महाराज। तभी मन के भाव को समझकर भगवान नारायण ने अपने शंख को कपोल से लगाया है। कहाँ से लगाया? अपने शंख को कपोल से लगाया। जैसे ही कपोल से लगाया है, ध्रुव जी महाराज को वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, शास्त्र सबका ज्ञान स्वतः हो गया। अच्छा, शंख का कपोल से क्या कनेक्शन है कि यहाँ लगाते ही क्या हो गया? वाणी मुखरित हो गई। हाँ, गले में लगाते तो वाणी मुखरित हुई तो समझ आता, कपोल में लगाने से वाणी कैसे मुखरित हुई? कुछ तो संदेश होगा। तो शास्त्र कहता है जो हमारी वाणी है ना, हमारी वाणी गुदा द्वार से उठती है और इसके अलग अलग स्टेप हैं, वैखरी आदि, और फिर अंत में जाकर ये कपोल में स्टोर होती है। वाणी कहाँ पर स्टोर होती है? कपोल में स्टोर होती है। कपोले वसते वाणी, वाणी का अंतिम वास होता है कपोल में, और उसके बाद सीधा फिर हम बोलते हैं। तो स्टोर रूम है वाणी का कपोल। तो उस स्टोर रूम में बिना अध्ययन के, क्योंकि बहुत छोटी आयु में ही घर छोड़ दिया था, तो उस स्टोर में ताला लग चुका था। जैसे ही शंख स्पर्श किया, ताला टूटा, वाणी खुली और बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने की है। और जो स्तुति की है उसमें जो पहला श्लोक है, जिनका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो या आत्मविश्वास जिसका कम हो या घर से याद करके जाता हो, स्कूल में भूल जाता हो, इंटरव्यू के समय भूल जाता हो, तो अगर किसी भी प्रकार से बच्चा मंदबुद्धि हो, तुतलाता हो, हकलाता हो, ऐसा अगर किसी के अंदर दोष है, तो ये ध्रुव स्तुति का प्रथम श्लोक पढ़ने से भगवान की कृपा से वो बड़ा विद्वान बन जाता है। भगवान कृपा करते हैं, उसकी योग्यता से उसको काफ़ी अधिक बल प्राप्त होता है। तो कौन सा श्लोक है? कियोन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी स्तुति करते हुए कहते हैं, योन्तः अर्थात यह जो अंतः प्रविश्य, हमारे अंदर प्रविष्ट होकर, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, हमारी वाणी को, हमारी सोई हुई वाणी को जागृत करता है। अन्यश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, हमारे हाथ पाँव आदि में, हाथों में, पाँव में क्रिया करने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे परमात्मा को प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, जो प्राण रूप से हमारे ही हृदय में बस रहा है, ऐसे परमात्मा को
प्राण स्वरूप नारायण को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रेम से कहिए श्री राधे। तो इस प्रकार से नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की है और भगवान प्रसन्न हुए हैं। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य का उपभोग किया है और उसके बाद मृत्यु के ऊपर पांव रखकर ये भगवान इनको भगवान ने ध्रुव लोक प्रदान किया है और आज भी वो ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। इसलिए दिन रात्रि का जो विवाह होता है तो ध्रुव और पति पत्नी को वैसे भी विवाह के बाद विवाह की क्रिया के अंतर्गत उस ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। तो क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इसका अर्थ क्या है कि जब हम जितना भगवान के भक्त का दर्शन करेंगे उतना ही हमारे जीवन में मंगल होगा। प्रेम से कहे श्री राधे। तो आइए हम भी प्रभु से कहें कि हे प्रभु, हमारी भी ऐसी लगन लग जाए आपके चरणों में जैसे कि ध्रुव जी महाराज की आपके श्री चरणों में लगन है। प्रेम से कहिए श्री राधे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर श्री राधे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। हाँ, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
दिखा